अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे सप्तविंशत्यधिकशततमः सर्गः। भरद्वाज उवाच इति वरमुनिनोक्तं ज्ञानसारं पुराणं सकलमनुनिशम्य श्रीरघूणां कुलाग्र्यः विमलमतिरपृच्छत् किञ्चिदन्यत् स्वयं वा समसुखपरिपूर्णः पूर्णबोधस्थितोऽसौ स खलु परमयोगी विश्ववन्द्यः सुरेशो जननमरणहीनः शुद्धबोधस्वभावः सकलगुणनिधानं सन्निधानं रमायास्त्रिजगदुदयरक्षा नुग्रहाणामधीशः। श्रीवाल्मीकिरुवाच इति श्रुत्वा वसिष्ठस्य वाक्यं वेदान्तसंग्रहं विदिताखिलविज्ञानो रामः कमललोचनः शक्तिपातवशोन्मेषप्रकटामलचिद्घनः मुहूर्तमासीदुद्बुद्धश्चैतन्यानन्दसागरः प्रश्नोत्तरविभागादिपरिपाटी विवर्जितः आनन्दामृतपूर्णासु रोमकण्टकिताङ्गकः महासामान्यरूपत्वात् चिद्व्यापकतया स्थितः नित्यमष्टगुणैश्वर्य तृणप्रायमनोरथः न किञ्चिदूचे सम्पन्नः शिवे परिणतः पदे। भरद्वाज उवाच अहो खलु ममाश्चर्यं रामः प्राप्तो महत्पदम् कथमेतादृशी प्राप्तिरस्माकं मुनिनायक मूर्खाः स्तब्धाश्च किञ्चिज्या मादृशाः क्व च पापिनः क्व च ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्या दुर्लभा रामसंस्थितिः। अहो मुनीश्वर गुरो कथं विश्राम्यते मया दुष्पारस्य भवाम्भोधे स्तीर्यते तद्वदाशु मे। श्रीवाल्मीकिरुवाच श्रीरामवृत्तान्तमशेषमादितो वसिष्ठवाक्यानुगतं निरूपितं धिया विचार्यानुपरामृश प्रभो मया पितादृक् कथनीयमत्र ते। अविद्यायाः प्रपञ्चोऽयं नास्ति सत्यमिहाण्वपि विवेचयन्ति विबुधा विवदन्त्यविवेकिनः नास्ति भिन्नं चितः किञ्चित् किं प्रपञ्चेन रुध्यसे अभ्यासेन रहस्यानां वयस्य विशदो भव।
प्रपंच विषयावृत्तिर्जाग्रन्निद्रेति कीर्तिता संप्रबुद्धस्तु यस्यान्तश्चित्प्रदीपो निरञ्जनः शून्यमूलः प्रपञ्चोऽयं शून्यताशिखरः सखे सारशून्यतया मध्येऽप्यनास्था सन्मनीषिणाम् अनादिवासनादोषादसन्नेवायमीक्ष्यते गन्धर्वनगराकारः संसारो बहुबिभ्रमः त्वमनभ्यस्य कल्याणीं चैतन्यामृतकन्दलीं समुह्यसि किमध्यास्य वासनाविषवीरुधः जाग्रदे तन्न पतितं ज्ञानालम्बग्रहादधः न सन्त्युपरि सर्वेषां ये निरालम्बसंविदः तावद्रूढा सुधाकाररसा संविन्महानदी न यावदात्मरूपेण निपुणैरवगाह्यते प्राङ्नास्ति चरमे नास्ति वस्तु सर्वमिदं सखे विद्धि मध्येऽपि तन्नास्ति स्वप्नवृत्तमिदं जगत् अविद्यायोनयो भेदाः सर्वेऽमीबुद्बुदा इव क्षणमुद्भूय गच्छन्ति ज्ञानैकजलधौ लयम् सुशीतलोदकनदीं विदित्वाथ विगाह्यताम् बहिर्भ्रान्तिनिदाघास्ते निर्यान्तु कलिता सुखम् एकश्चाज्ञानजलधिर्जगदाप्लाव्य तिष्ठति ज्येष्ठोऽयमहमित्यूर्मि रविद्यावातसंभवः चित्तस्खलनभेदाली रागाद्याश्च प्रकल्पिताः ममतोत्कलितावर्तः स्वतः स्वैरं प्रवर्तते रागद्वेषावतिग्राहौ गृहीतसमनन्तरः ततश्चानर्थपातालप्रवेशः केन वार्यते प्रशान्तामृतकल्लोले केवलामृतवारिधौ मज्जसि किं द्वैत ग्रहक्षाराब्धिबीचिषु कस्तिष्ठति गतः को वा कस्य केन किमागतम् किं नु मज्जसि मायायां पतमा त्वमतन्द्रितः तत्त्वमेकं यदात्मेति जगदेतत् प्रचक्षते ततोऽन्यः कस्तवातीतो यस्तात् विषयः शुचाम् बालान् प्रतिविवर्तोऽयं ब्रह्मणः सकलं जगत् अविवर्तितमानन्दमास्थिताः कृतिनः सदा अविविक्तो जनः शोचत्यकस्माच्च प्रहृष्यति तत्त्ववित्तु हसन्नास्ते
तस्य मोहो विडम्बनम् तच्च सूक्ष्ममिदं तत्त्वं तिरोहितमविद्यया यथा स्थलेषु लोकानां जलेष्वात्मसु संशयः पृथिव्यादिमहाभूतपरमाणुमयं जगत् स्थितं यदा तदापीह को गतो योऽनुशोच्यते असतः सम्भवो नास्ति नास्त्वभावः सतः सखे आविर्भावतिरोभावाः संस्थानानाममी परम् किं त्वनेकपुरोत्साहाद्विषतामुपगच्छति भज संभरिता भोगं परमेशं जगद्गुरुम् दुरितानि समस्तानि पच्यन्तेऽद्यापि न ध्रुवम् कृतमेवास्य देवस्य पाशाभिश्रवतां गताः साकारं भज तावत्त्वं यावत् सत्त्वं प्रसीदति निराकारे परे तत्त्वे ततः स्थितिरकृत्रिमा इमामुद्दामतमसो जित्वा सत्त्वबलाद् ध्रुवम् यमस्यानुसराध्वानं विश्वस्तेनान्तरात्मना समाधाय क्षणं पश्य प्रत्यगात्मानमात्मना इयं विभातु साव्यक्तं प्राग्बुद्धिरजनी तव कृतं पुरुषकारेण केवलेन च कर्मणा महेशानुग्रहादेव प्राप्तव्यं प्राप्यते नरैः नाभिजात्यं न चारित्र्यं न नयो न च विक्रमः वलवन्ति पुराणानि सखे कर्माणि केवलम् अप्रतर्क्यात् प्रतीकारात् किमेवमवसीदसि न लुम्पति ललाटस्थामीश्वरोऽप्यक्षरावलिम् क्वचिद्वक्ता क्व वैदग्ध्यं क्व चेयं मोहवल्लरी अचिन्तनीया नियतिर्यदियं द्वन्द्वमाहिता हे भरद्वाज मोहं त्वं विवेकेन जहि स्फुटम् असामान्यमिदानीं त्वं ज्ञानं प्राप्स्यस्य संशयम् दूरमुत्सहते राजा महासत्त्वो महापदी अल्पसत्त्वो जनः शोचत्यल्पेऽपि हि परीक्षते बोधः पुण्यपराधीनः प्रथते बहुजन्मभिः अनुमीयेत धीरेषु जीवन्मुक्तेषु कार्यतः द्विषद्भूतेन येनैव कर्मणा बन्ध ईदृशः सुहृद्भूतेन तेनैव मोक्षमाप्स्यसि पुत्रक सतां सत्कर्म संवेगः पुराणं प्रणुदन्नयं
वर्षौघ इव भूतानां दवानलमसेचयत् सखे सन्न्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयी भव नेष्यसे यदि संसारचक्रावर्तभ्रमः शमम् तावदेतद्विकल्पोत्थमिदं यावद् बहिर्ग्रहः प्रतिकूलोऽब्धिरुल्लोले केवलं निश्चले जले अयं किमन्धकर्णस्त्वया शोकोऽवलम्ब्यते निर्वाहयतु सैव त्वां प्रज्ञा यष्टिरभङ्गुरा न जातु ते विगण्यन्ते गणनासु गरीयसाम् ये तरङ्गैस्तृणानीव ह्रियन्ते हर्षशोकयोः समारूढं दशालोला महोरात्रमिदं जगत् क्रीड्यते षड्विधैः प्रेङ्खैः सखे किमिति खिद्यते सूते संहरति क्षिप्रं पुनः सृजति हन्ति च जगन्ति बहुपर्यायैः काल एव कुतूहली न विशेषग्रहः कश्चिन्न च कश्चिन्न कश्चन जन्तुष्वभ्यवहार्येषु प्राक्रम्य कालभोगिनः का कथामर्त्यपिण्डानां निमेषान्तरवासिनाम् अपि देवनिकाया ये तेऽपि दुष्कालगोचराः स्वयं नृत्यसि किं प्रीतो विपत्तौ विकलेन्द्रियः क्षणं निश्चलमासीनः पश्य संसारनाटकम् अस्यानेकतरङ्गस्य जगतः क्षणभङ्गिनः न विषीदति मनस्वी भरद्वाज मनागपि त्यज शोकममङ्गल्यं मङ्गलानि विचिन्तय चिदानन्दघनं स्वच्छमात्मानं च विभावय देवद्विजगुरुश्रद्धाभरबन्धुरचेतसां सदागमप्रमाणानां महेशानुग्रहो भवेत् भरद्वाज उवाच ज्ञातं तव प्रसादेन सर्वमेतदशेषतः न वैराग्यात् परो बन्धुर्न संसारात् परो रिपुः इदानीं श्रोतुमिच्छामि वसिष्ठेनोपपादितं ज्ञानसारमशेषेण ग्रन्थेनोक्तं पदात्मना श्रीवाल्मीकिरुवाच भरद्वाज शृणुष्वेदं महाज्ञानं विमुक्तिदं यस्य श्रवणमात्रेण भवाब्धौ न निमज्जसि संहृतिस्थितिसम्भूतिभेदैर्योऽनेकधा स्थितः
एकोऽपि सन्नमस्तस्मै सच्चिदानन्दमूर्तये कृते प्रपञ्चविलये यथा तत्त्वं प्रकाशते तवोपायं प्रवक्ष्यामि संक्षेपाच्छ्रुतिशासनात् पूर्वापरविचारार्हा कथं नष्टा तव स्मृतिः तयैव ज्ञायते सर्वं करामलकवत् स्वयं विचार्यं स्वयमेव चेतसा तत्प्राप्यते येन न शोचते पुनः सत्सङ्गसच्छास्त्रविवेकतः पुनर्वैराग्ययुक्तेन विभाव्यमेतत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे भरद्वाजानुशासनं नाम सप्तविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 127वें सर्ग में भरद्वाज मुनि के द्वारा उत्कंठा पूर्वक प्रश्न करने पर श्री वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता का प्रतिपादन करते हुए बहुत ही कल्याणकारक उपदेश किया गया है। श्री भरद्वाज जी ने पूछा, हे गुरु, निश्चय ही श्री रामभद्र तो परम योगी और सबके वंदनीय तथा देवताओं के भी ईश्वर एवं जन्म मरण से रहित विशुद्ध ज्ञानमय समस्त उत्तम गुणों की खान एवं समस्त ऐश्वर्यों के आधार तथा तीनों लोकों के उत्पादन रक्षक एवं अनुग्रह करने वाले थे। उन ब्रह्मानंद से परिपूर्ण पूर्ण ज्ञानी और विशुद्ध बुद्धि रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामभद्र ने मुनिवर वशिष्ठ जी के द्वारा उपदिष्ट इस अति प्राचीन और समस्त ज्ञान रूपी सार का श्रवण करके क्या और भी कुछ पूछा था? इसके उत्तर में श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि के वेदांत शास्त्र के संग्रह रूप वचनों का श्रवण करके अखिल विज्ञानों के ज्ञाता कमल लोचन श्री रामभद्र अपने चिन्मय आनंद स्वरूप में स्थित रहे। उस समय वे प्रश्न उत्तर और विभाग आदि करने की पद्धति से उपरत हो गए थे। उनका चित्त आनंद रूप अमृत से पूर्ण था और वे उस समय चिन्मय और सर्वव्यापी होने के कारण अपने मंगलमय स्वरूप में ही समभाव से नित्य स्थित थे। अतः उन्होंने उस समय वशिष्ठ जी से कुछ भी नहीं पूछा। इस पर श्री भरद्वाज जी ने पूछा, हे मुनिनायक, कहाँ तो मेरे जैसे मूर्ख, स्तब्ध, अल्पज्ञ, पापी और कहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी आकांक्षा करते हैं, उन भगवान
श्री रामचंद्र जी की अपने स्वरूप में स्थिति। मुनीश्वर, अहो, मैं किस प्रकार परमात्म पद में विश्राम पा सकूंगा और इस दुस्तर संसार रूपी महासागर के मोह रूपी जल से किस प्रकार पार हो सकूंगा, यह शीघ्र मुझसे कहिए। श्री वाल्मीकि जी बोले, हे शिष्य, श्री वशिष्ठ जी के द्वारा कथित आरंभ से अंत तक संपूर्ण राम वृत्तांत मैंने तुमको सुना दिया। अब तुम अपनी बुद्धि से पहले विवेक पूर्वक विचार करके पीछे उसका मनन करो। मैं भी इस विषय में तुमसे जो वर्णन करने योग्य रहस्य है उसे कहता हूं, सुनो। हे भद्र, यह जो यहाँ संसार रूप अविद्या का प्रपंच दिख रहा है वह तनिक भी सत्य नहीं है, अर्थात समस्त संसार रूप प्रपंच सर्वथा मिथ्या ही है। विवेकी पुरुष वास्तविक तत्व को विवेचन पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, किंतु अविवेकी मनुष्य केवल वाद विवाद ही करते रहते हैं। हे प्रिय मित्र, वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, अतः प्रपंच से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मैं तुमसे आगे जो वेदांत शास्त्रों के रहस्य बतलाता हूं उनके अभ्यास से तुम अपने चित्त को परम विशुद्ध बना डालो। हे मित्र, यह जो संसार रूप प्रपंच दिखता है इसके मूल में भी सत्ता का अभाव ही है और इसके अंत में भी सत्ता का अभाव ही है। मध्यकाल में भी विचार करने पर इसकी कोई सत्ता न होने के कारण केवल ये प्रतीति मात्र ही है। अतः विवेकी पुरुष इस संसार में किसी तरह का विश्वास नहीं करते, क्योंकि अनादि वासना के दोष से ही यह असत संसार दिखलाई देता है। इसका गंधर्व नगर के सदृश मिथ्या स्वरूप है और यह अनेक प्रकार के भ्रमों से भरा हुआ है। हे भद्र, तुम चिन्मय कल्याण रूपी अमृतलता का अभ्यास न करके विषय वासना रूपी विषलता का आश्रय करके क्यों व्यर्थ मोह में फंसे हुए हो। हे सखे, यह समस्त जगत न तो आरंभ में है और न अंत में ही है, इसलिए तुम यह भी समझ लो कि मध्य में भी यह है ही नहीं। इस जगत का सारा वृत्तांत स्वप्न जैसा है। अज्ञान मूलक ये सारे भेद जल में बुदबुदों की तरह क्षण क्षण में उत्पन्न होते रहते हैं और अज्ञान का नाश होते ही एकमात्र ज्ञान रूप समुद्र में विलीन हो जाते हैं। अकेला अज्ञान रूपी समुद्र ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित है। इस समुद्र में अविद्या रूप वायु से उत्पन्न सबसे बड़ा यह अहम नाम का तरंग है। उन विषयों में चित्त के गिरने के जो नाना प्रकार हैं उनके हेतुभूत राग आदि दोष इस समुद्र के छोटे छोटे
कल्पित तरंग है। ममता ही इसमें आवर्त है, जो कि स्वतः ही इच्छानुसार प्रवृत्त होता रहता है। इस समुद्र में राग और द्वेष बड़े बड़े मगर हैं। उन्हीं दो मगरों से मनुष्य पकड़ लिया जाता है और उसका निश्चय ही अनर्थ रूपी पाताल में प्रवेश हो जाता है। यह प्रवेश किसी से भी रोका नहीं जा सकता। हे भद्र, प्रशांत तथा अमृत रूप तरंगों से पूर्ण केवल आनंदामृत के समुद्र में ही प्रवेश करना चाहिए। व्यर्थ द्वैत रूप मकरों से पूर्ण लवण सागर के तरंगों में क्यों प्रवेश करते हो? प्रसिद्ध परमात्मा का जो सूक्ष्म तत्व है वह अज्ञानी लोगों के लिए अज्ञान से आवृत रहता है। इसलिए जैसे साधारण मनुष्य को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यों को अनात्मा में आत्मा का और आत्मा में अनात्मा का भ्रम हो जाता है। हे मित्र, वास्तव में न तो असद वस्तु की उत्पत्ति होती है और न सद वस्तु का कभी अभाव होता है। केवल माया द्वारा रचित चित्र विचित्र रचनाओं के ये आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं। इसलिए प्रचंड बने हुए अज्ञान की इस व्यामोह शक्ति को विशुद्ध सत्व के बल से जीतकर विश्वास युक्त मन से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि साधनों का अनुष्ठान करो। इसके अनंतर ध्यान समाधि के द्वारा अपने आप ही परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, जिसके द्वारा अज्ञान से आच्छादित तुम्हारी बुद्धि रूपी रात्रि दिन के रूप में परिणत हो जाए। केवल पुरुष प्रयत्न रूप कर्मों से महेश्वर की कृपा प्राप्त होने पर ही मनुष्य प्राप्तव्य वस्तु परम पद रूपी परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। हे भरद्वाज, तुम अपने विवेक से इस मोह का स्पष्ट रूप से त्याग कर दो, फिर तो तुम असाधारण परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे पुत्र, कामना और आसक्ति होने पर शत्रु स्वरूप हुए जिस पुण्य कर्म से तुम्हें इस प्रकार का बंधन प्राप्त हुआ है, कामना और आसक्ति से रहित होने पर मित्र स्वरूप हुए उसी पुण्य कर्म से ज्ञान के द्वारा तुम मोक्ष पा जाओगे। क्योंकि रागादि दोषों से रहित सज्जनों का यह सत्कर्मों का संवेग प्राणियों के पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करता हुआ उनके त्रिविध तापों को वैसे ही शांत कर देता है जैसे वर्षा का जल समूह दावानल वन में लगी हुई अग्नि को शांत कर देता है। हे मित्र, संसार चक्र के आवर्त रूपी भ्रम में यदि तुम भ्रमण करना नहीं चाहते हो तो सारे काम्य कर्मों को छोड़कर केवल ब्रह्म में आसक्त हो जाओ। ब्रह्म में प्रीति न होकर जब तक बाह्य विषयों में आसक्ति है, तभी तक विकल्प से उत्पन्न हुआ यह
संपूर्ण जगत दिखाई देता है। जैसे जल के तरंग युक्त होने पर ही समुद्र अपने तट की ओर जाकर उससे टक्कर खा करके विक्षिप्त होता है, जल के निश्चल रहने पर तो वह केवल जल रूप ही दिखाई देता है। इसी प्रकार ब्रह्म में चित्त की स्थिरता होने पर केवल ब्रह्म ही दिखाई देता है, किंतु जैसे समुद्र की तरंगों से तृण विचलित रहते हैं, वैसे ही जो हर्ष और शोक से विचलित हो जाते हैं वे लोग श्रेष्ठ नहीं माने जाते। हे सखे, वह सारा जीव समूह हर्ष और विषाद आदि अवस्था रूप झूले पर निरंतर आरूढ़ होकर झूलता रहता है। इसे रागद्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रूप 6 झूलों में झुलाकर काल क्रीड़ा करता है। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायु। अतः इसमें तुम खिन्न क्यों हो रहे हो? इस तरह क्रीड़ा करने वाला काल ही अनेक उपायों से एक के पीछे एक और फिर अनेक सृष्टियों को उत्पन्न करता है और विनाश करता है और फिर तत्काल ही नया उत्पन्न करता है और फिर विनाश करता है। जब देवगण भी दुष्ट काल के पिंड से छुटकारा नहीं पाते, तब क्षणभंगुर विनाशशील शरीरों की तो बात ही क्या है। इसीलिए हे भरद्वाज, अनेक तरंगों से युक्त इस जगत को क्षणभंगुर देखकर ज्ञानी पुरुष तनिक भी शोक नहीं करता। अतः तुम अमंगल रूप शोक को छोड़ दो और कल्याणकारी वस्तुओं का विचार करो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु और विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करो। जो पुरुष देव, द्विज और गुरुओं के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा रखकर निर्मल चित्त वाले हो गए हैं और जो वेदादि सत्शास्त्रों में विश्वास पूर्वक प्रामाण्य बुद्धि रखते हैं, उन पुरुषों के ऊपर परमात्मा का परम अनुग्रह होता है। भरद्वाज जी ने कहा, भगवन, आपके प्रसाद से मैंने पूर्ण रूप से ब्रह्म और जगत का सारा तत्व जान लिया। अब मैंने यह जान लिया कि वैराग्य रूप साधन से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। वैराग्यमेवा भयम, और संसार की प्रीति से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं है। अब मैं महाराज वशिष्ठ जी द्वारा समस्त ग्रंथ में कहे गए ज्ञान रूपी रहस्य का संपूर्ण निचोड़ थोड़े शब्दों में सुनना चाहता हूं। कृपा कर कहिए। श्री वाल्मीकि जी बोले, भरद्वाज, मुक्ति देने वाले इस महान ज्ञान को तुम सुनो। इसके केवल सुनने मात्र से ही तुम फिर संसार रूपी सागर में नहीं डूबोगे। जो देव वास्तव में एक होता हुआ भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि के भेदों से अनेक प्रकार का होकर स्थित है,
उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को नमस्कार है। जब सारे प्रपंच का अपने कारण में लय किया जाता है, तब जिस उपाय से परम तत्व प्रकाशित होता है, उस उपाय को तुम्हें संक्षेप से श्रुति के अनुसार कहता हूं। सबसे पहले अपने अंतःकरण से तत्व का स्वयं ही विचार करना चाहिए। इसी से वह परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, और उसके प्राप्त होने पर पुरुष फिर कभी शोक नहीं करता। सत्संग और सत्शास्त्र से प्राप्त विवेक से वैराग्य युक्त होकर पुरुष को उसी तत्व का बार बार चिंतन करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है, कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोहम् आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसंगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं कुरु अवधानं महदवधानम्। गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। नामस्मरणादन्य उपायं नहि पश्यामो भवतरणे।